स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुँचने वाली तेज गति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो इनको पी से डिनोट करते हैं, इन तरंगों को पी से। और सेकंड क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको दुर्लभता मंडल कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, मेंटल की अनुमानित गहराई कितनी है? तो इसको 2900 किलोमीटर है इसकी गहराई। 4, करोड़ किस धातु से बना है? तो ये लोहा और निकल से बना है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे तरल पदार्थों से नहीं गुजर सकती? तो वे द्वितीयक तरंगे यानी कि एस तरंगे हैं। इन द्वितीयक तरंगों को एस से डिनोट करते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व है 5.5। सेवेंथ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी कि जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ये रेडियस यानी कि त्रिज्या मतलब रेडियस, ये इसकी 6370 किलोमीटर है। एट्थ क्वेश्चन, भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसको स्थल मंडल कहा जाता है यानी कि लिथोस्फीयर। नाइन्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आंतरिक क्रोड में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारा 2, 3 एंड 5 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 10th क्वेश्चन, बहिर्जात और अंतर्जात बल क्या है? बहिर्जात बल ये पृथ्वी की सतह पर होने वाले बल हैं, जैसे पक्ष, अपरदन, खनन इत्यादि, जो पृथ्वी की सतह पर हों, ये बहिर्जात बल कहलाते हैं। अंतर्जात बल ये पृथ्वी की सतह की नीचे की ताकतें हैं। पृथ्वी की सतह है जो, उसके नीचे की ताकतें अंतर्जात बल होती हैं, जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, भूकंप, किसी अन्य भूकंपीय गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेटें आदि, ये क्या है? अंतर्जात बल कहलाती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह की नीचे की ताकतें हैं। 11th क्वेश्चन, कालडेरा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कालडेरा, ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोटक होते हैं तो वह ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय उभरे हुए भाग को विस्फोट से उड़ा देते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसे कालडेरा कहते हैं, और उसे हम बड़ी कड़ाही भी कहते हैं। ये मैंने इसकी फ़ोटो लगाई है, देख लीजिए, ऐसी होती है कालडेरा। ऐसी होता है, कढ़ाई की तरह हो जाता है एकदम, यहाँ जान लो लावा भर जाए ऐसे। तो 12th क्वेश्चन है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगों के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो प्राथमिक तरंगों को हम पी से डिनोट करते हैं और द्वितीयक तरंगों को एस से, और पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी तरंगे। पी तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। ये तरंगे गैस, ठोस और तरल पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं। पी तरंगे कंपन की दिशा उत्पन्न तरंगों की दिशा के समांतर होती हैं। ये सेलों में संकुचन और फैलाव उत्पन्न करती हैं। और एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी तरंगे यानी कि द्वितीयक। एस तरंगे धीमे चलती हैं और धरातल पर बहुत लेट पहुंचती हैं पी तरंगों के मुकाबले। एस तरंगे सागरीय तरंगों की तरह होती हैं। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगों में कंपन की दिशा तरंगों की दिशा में से समाकोण बनाती है। ये सेलों में उभार तथा गर्त उत्पन्न करती है। तो 13वां क्वेश्चन, भूकंप के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। तो आइए करके हमने देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है। इनका मुख्य सर्वदा खुला, यानी कि इनका मुख्य यानी कि मुंह जो है हमेशा के लिए खुला रहता है। इसके एग्जाम्पल के लिए इटली का ज्वालामुखी है एक एटना। सेकेंड, प्रसुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से यानी कि लंबे समय से कोई उद्भेदन नहीं हुआ होता, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। ऐसे ज्वालामुखी जब भी कभी अचानक क्रियाशील हो जाते हैं तो इनसे जन धन की अपार क्षति होती है। एग्जाम्पल के लिए इटली का ज्वालामुखी है इसमें।